ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 से 9। एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अन्यन्निगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम्। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। श्लोक संख्या 9। एकदा निर्गतां गेहा दुह्यन्ति निशिगां पथि सर्पोदंशत्पदा स्पष्ट कृपणा कालचोदित। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तात्पर्य: एक सत्यनिष्ठ आत्मा की एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इन श्लोकों में व्यास देव जी ने जो प्रश्न किए थे, 3 प्रश्न पिछले श्लोकों में, उनमें उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि जी। तो नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे और इकलौते पुत्र थे। एकमात्र एक ही पुत्र थे और उनकी आयु थी 5 वर्ष की। और उनकी माता जो है भोली भाली थी। न तो उनको कोई मोबाइल चलाना आता था, न स्कूटी चलाना आता था। इतनी होशियार नहीं थी जैसे आजकल की माताएं जो हैं वो होशियार हैं, डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र हैं, अपने काम स्वयं कर लेती हैं। तो इतनी होशियार नहीं थी, एकदम भोली भाली थी वो, और दासी भी थी। और चूंकि उस समय उसकी एकमात्र संतान वो अकेले एकमात्र संतान थे उनकी, और रक्षा कोई दूसरा साधन नहीं था, उनके पिता भी नहीं थे, अकेली थी वो। तो इसीलिए माता का स्नेह जो है अपने पुत्र से बहुत अधिक था। स्नेह पाश में बांध रखा था।
नारद मुनि कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे स्नेह पाश में बांध रखा था। पाश यानी बंधन, स्नेह का बंधन। इस संसार में कई प्रकार के बंधन हैं। पति पत्नी का बंधन है, संतान से स्नेह का बंधन है, माता पिता का संतान से, संतान का माता पिता से। कई प्रकार के बंधन है। एक तो प्रकृति के तीन गुणों का बंधन है, ऊपर से इस तरह के और बंधन है। और किसी को अगर धन का ज्यादा नशा है तो उसको वो भी बंधन है। तो कई तरह के बंधन हो सकते हैं। तो नारद मुनि के लिए उस समय पूर्व जन्म में स्नेह का बंधन था, वो अपनी माता के स्नेह में बंधे हुए थे। वो रियलाइज किया उन्होंने बाद में, तभी बता रहे हैं कि वो बंधन था। ये तो बच्चे के लिए बंधन नहीं हो, न माता पिता के लिए बच्चा बंधन है, न बच्चे के लिए, क्योंकि स्नेह है उनके बीच में, आपस में प्रेम है, इसलिए बंधन नहीं लगता हो। बंधन लगता है जब इससे ऊपर, उस स्थिति से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तब लगता है बंधन है, नहीं तो प्रेम लगता है। तो वो बंधन था उनके लिए। फिर वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि पराश्रित थी। इधर उधर काम धंधा करके और थोड़ा बहुत जो मिलता था उससे अपना काम चलाती थी। कोई फैसिलिटीज नहीं थी उनके पास में, धन नहीं था, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। भौतिक सुख सुविधाएं होनी चाहिए बेसिक, वो भी नहीं थी। तो जैसे जैसे करके वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि एक एक ही बेटा था। उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रही थी, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाती थी क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी। आगे पीछे कोई था नहीं, खुद कोई काम धंधा करना था, काम करके जैसे तैसे अपना काम चलाना था। तो कह रहे हैं कि ये संसार जो है परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। नारद मुनि समझा रहे हैं उस घटना के द्वारा कि ये संसार पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। हम चाहते तो बहुत कुछ, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। राजा बनना चाहते हैं, बहुत ऐश्वर्यों का भोग करना चाहते हैं, मर्सिडीज गाड़ी हो हमारे पास में, एप्पल मोबाइल हो, पता नहीं क्या क्या हो। कितने बड़े बड़े सपने हैं हमारे। लेकिन वो सपने जो हैं तब पूरे होंगे जब भगवान उनको पूरा करने के लिए अनुमति देंगे। उपदृष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता महेश्वरम। भगवान उपदेश उपदृष्टा हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और अनुमंता अनुमति देने वाले हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जब तक वो अनुमति नहीं दे। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, हमारा केवल विल पावर है हमारे पास, इच्छा शक्ति। हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा करने का मतलब ये नहीं है हम इच्छा करेंगे और वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि शक्तियां जो हैं वो भगवान की हैं, भगवान के अंडर कंट्रोल में है। भगवान जब इच्छा करते हैं तुरंत कार्य हो जाता है। पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी जो शक्तियां हैं पराशक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सोचते हैं इतने में वो कार्य हो जाता है, कार्य शुरू हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन हम कितना ही सोचें, कितनी इच्छा करें, कुछ भी करें, इवन उसके पीछे पूरा पूरा स्ट्रगल भी करें, पूरा मेहनत करें, तब भी गारंटी नहीं वो काम होगा। और तभी होगा जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान उसको रिकमेंड करेंगे, तब होगा। तो स्थिति क्या है हमारी, एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं नारद मुनि। कठपुतली के समान, काठ की गुड़िया। कठपुतली का खेल जो तो सभी ने देखा ही है, हम सब देखते हैं। आप सिटी पैलेस जाएंगे, जयपुर में सिटी पैलेस है, वहां जाएंगे तो एंटर करते ही सामने सबसे पहले आपको कठपुतली का खेल दिखाया जाएगा। कितना सुंदर डांस करती है कठपुतलियां। है तो काठ की गुड़िया बनाई हुई, कपड़े वपड़े पहनाए हुए, इतना सुंदर, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये, हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि इसको और कोई नचा रहा है क्या ऊपर से। एक व्यक्ति ऊपर बैठा रहता है, एक या दो व्यक्ति, उनकी अंगुलियों में सारे धागे होते हैं, और वो कठपुतलियों के हाथों में पैरों में अलग अलग धागे होते हैं। वो धागे जा करके उनकी उंगलियों में रहते हैं, और उसको वो ऐसे ऐसे हिला करके, टेक्निक होती है उनको, प्रैक्टिस है उनकी,
उनको नचाते हैं। तो उसको हम देखेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो हैं, जो पीछे बैठे हैं, पर्दे के पीछे हैं, ऊपर हैं, वो नहीं दिखते हैं। हमें केवल सामने वो कठपुतलियां ही दिखती हैं। जो कुछ गाना चलाते हैं, वो एक व्यक्ति गा रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट पर, और वो कठपुतलियां डांस कर रही है। जैसे कि वैसा जैसा गाना गाता है वैसे वैसा एक्टिंग कर रही है। जैसे ड्रामा होता है स्टेज पे, या नाच गाना होता है, हम समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे वास्तव में ये खिलौने ही कर रहे हैं नृत्य, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो व्यक्ति पहली बार देखेगा, हमें तो पता है कि कठपुतली क्या है, इसलिए हम समझ पाएंगे। पहली बार जो व्यक्ति देखेगा बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। इतना सटीक तरीके से, इतना प्रॉपर तरीके से वो कार्य होता है। तो वो एक्चुअल में वो धागों के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में? जो कठपुतली का नृत्य करवा रहा है जो व्यक्ति, उसके हाथ में कंट्रोल है। वो कठपुतली तो मिट्टी की, वो लकड़ी की बनी हुई है, तो डेड है। जैसे वो धागा ढीला छोड़ेगा, तुरंत नीचे गिर जाएगी। वो खड़ी नहीं रह पाई, वो खिलौने खड़े नहीं रह पाई। तो उसी प्रकार से हम सब कठपुतली के समान हैं, वो काठ की गुड़िया के समान। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर जो है, वही काठ की गुड़िया की तरह है। जैसे ही आत्मा निकलता है शरीर से, तुरंत धड़ाम वहीं का वहीं गिर जाएगा। आत्मा परमात्मा जैसे इसमें से निकलेंगे तो भगवान का कंट्रोल है, लेकिन दिखता नहीं है। भगवान जो है, उनके हाथ में धागे हैं। रूपा जी ने एक बुक निकाली थी, प्रकृति के नियम। तो उसमें दिखाया हुआ एक सीन दिखाया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण है ऊपर, उनके नीचे तीन माताएं दिखा रखी हैं। वो तीनों जो है प्रकृति के तीन गुण हैं, ठीक है। और वो तीनों से जो धागे निकल रहे हैं ऐसे, और नीचे जाकर के जीव जो एक व्यक्ति है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। इन प्रकृति के तीन गुण जो हैं वो हमें बांधे हुए हैं। वो हमें जैसे चाहे वैसे एक्ट करवाते हैं, और वैसे हम करते हैं। हम जैसा जैसी इच्छा करते हैं, उस इच्छा के अनुसार वो प्रकृति के गुण हमें फिर कार्य करवाते हैं हमसे। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमने इच्छा किया इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृति के गुण सारे कार्य कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण सारे कार्य कर रहे हैं। गुणे सर्वाणि गुणे कर्माणि सर्वस्य, सारे कार्य। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के वशीभूत होकर जीवात्मा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता अहम, मैं करता हूँ, इति मन्यते, ये मानता। जबकि वास्तव में कर कौन रहा है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं। वो जैसे संग करता है, हम जैसा संग करेंगे, जिन गुणों का संग करेंगे, कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु, जिस गुण का संग करेंगे उसी के अनुसार हमारे कार्यकलाप होंगे, और उसी के अनुसार उसका परिणाम होगा। उस परिणाम के स्वरूप हमें अगला जीवन वैसा ही मिलेगा, वैसा हमें शरीर मिलेगा। सत असत योनि जन्मसु, सत योनि असत योनि, कैसा शरीर मिलेगा? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। वो डिपेंड करता है हमारे कार्यों पर, और हमारे कार्य डिपेंड करते हैं प्रकृति के गुणों पर, कि हम किस गुण का संग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम इच्छा कर सकते हैं कि हम किस गुण का संग करें, कैसे लोगों का संग करें, सतोगुणी लोगों का संग करें, रजोगुणी लोगों का संग करें, तमोगुणी लोगों का संग करें। वो चुनाव हम कर सकते हैं। या भक्तों का संग करें जो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। तो किन का संग करना है, वो चुनाव हमारा है। बस बाकी कार्य फिर प्रकृति के गुणों का है। हमने चुनाव किया कि रजोगुणी लोगों का संग करना है, हमारी इच्छाएं रजोगुणी है, तो हम उन लोगों के, रजोगुणी व्यक्तियों के प्रति, रजोगुणी माहौल के प्रति अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे, उन लोगों का संग करेंगे। संग करेंगे तो हमारे कार्यकलाप रजोगुणी हो जाएंगे, उनके अनुसार हो जाएंगे। हमारी इच्छाएं तमोगुणी है, तमोगुणी इच्छाएं हैं, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, ऐसा माहौल ढूंढेंगे, उसका संग करेंगे। उसका संग करेंगे तो वैसे प्रकृति का गुण कार्य करेगा, तमोगुण हावी हो जाएगा हम पर, वो कार्य करेगा, उसके अनुसार हमारे कार्य होंगे गए काम से। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
जघन्य गुण वर्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुण का संग करेंगे वो ऊर्ध्व गच्छन्ति, वो ऊपर की ओर जाएंगे, यानी ऊपर के लोकों में जाएंगे। ऊपर के लोकों में हो सकता है वो गोलोक वृंदावन भी चले जाए अगर वो भक्तों का संग करें। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और रजोगुणी व्यक्तियों का संग करते हैं तो मध्य तिष्ठन्ति, मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। और कोई तमोगुणी व्यक्तियों का संग करेंगे तो जघन्य गुण वर्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसे तमोगुण का संग करने से, तमोगुणी कार्य में लगने से वो जघन्य कार्य में लग जाएगा। तमोगुण का कार्य यही है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, पागलपन। तमोगुणी व्यक्ति के कार्य सारे पागलपन वाले कार्य है। ऐसे कार्य करने से जघन्य कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा, विकर्म। और उससे क्या होगा? अधो गच्छन्ति, निम्न योनि में जाएगा, नरक लोक में जाएगा। तो इस प्रकार हम एक ही कार्य कर सकते हैं, चुनाव करना, और हमारे हाथ में कुछ नहीं। बाकी सारा कंट्रोल जो है वो भगवान के हाथ में है। प्रकृति के तीन गुण जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं भगवान। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति को भगवान ने कंट्रोल कर रखा है। तो इस प्रकार अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के ही अंडर कंट्रोल में है। फिर कह रहे हैं 8 नंबर श्लोक में कि जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। सीधी सी बात है, 5 वर्ष के बच्चे को कोई अनुभव हो भी नहीं सकता है। सारे क्षेत्रों का उसको ज्ञान हो जाए, अलग अलग क्षेत्रों का कैसे हो सकता है? और 5 वर्ष का बालक जो है वो पाठशाला में रहता था। पाठशाला जाते होंगे उस समय, या गुरुकुल सिस्टम होगा, जो भी था। बहुत प्राचीन घटना है, करोड़ों वर्ष पहले की। तो अपने एक ब्राह्मण की पाठशाला में, तो यहाँ ये इंडिकेट हो रहा है, ये पता चलता है कि उस समय भी पाठशालाएं थी या गुरुकुल थे। ब्रह्म कुले, ब्रह्म कुले शब्द बताया, ब्रह्म कुले यानी ब्राह्मणों के साथ। यानी उस समय ब्रह्मा जी का जो पिछला दिन था, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, करीब 500-450 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। तो उस समय भी पाठशालाएं भी थी, गुरुकुल थे, और पढ़ाने वाले शिक्षक जो ब्राह्मण होते थे। यानी वैदिक कल्चर जो है उस समय भी था। तो वैदिक कल्चर ये कोई नया नहीं है। लोग कहते हैं तो माइथोलॉजी है, या ये तो 5,000 साल पहले, या 5,000 साल पहले तो मानते नहीं, ईसा पूर्व का तो मानते नहीं। और तो कह रहे हैं 2,000 साल पहले या 2,500 साल पहले तक था, बस इससे पहले तो सब कल्पना है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो घटना बता रही है कि 430 करोड़ वर्षों की तो बीच में रात्रि आ गई ब्रह्मा जी की, उससे पहले की घटना बता रहे हैं। 430 करोड़ वर्ष आंशिक प्रलय, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, और उसके बाद में अभी तक का इतना समय चला गया है। उससे पहले का जो है, पहले तो चलो अंतिम मान लो, वो अंतिम जो है युग होगा उस समय का, जब नारद जी दासी पुत्र थे। लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद भी, यानी उस समय भी वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये वैदिक शास्त्र जो है ये कोई नए नहीं है, ये कोई नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये सृष्टि के प्रारंभ से है। जब से सृष्टि बनी है तब से वैदिक शास्त्र हैं, उपलब्ध है। कोई कुछ भी कहे, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते कि वैदिक शास्त्र जो है ये ऐसे हैं कि वैसे हैं कि अभी बने हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। वैदिक शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्रदान किया था वैदिक शास्त्रों। अब 5,000 वर्ष पहले इनको लिखित रूप प्रदान किया गया, लेकिन ये पहले से है। उस समय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। तो वो ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ते थे। फिर श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं कि एक बार जब मेरी माँ रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो विशेषता बता रहे हैं नारद मुनि,
वो किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी घटना होती है, इवन कई बार देखा जाता है कि भक्ति जीवन में आने के बाद भी जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, जो भक्ति में इतने आगे नहीं बढ़े हैं, दृढ़ नहीं है, नहीं समझ पाए अभी तक भक्ति को, उनके जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी अप्रिय घटना होती है, तो वो तुरंत जो है ब्लेम करते हैं, भगवान पर ब्लेम करते हैं, या कहेंगे कितना समय हो गया हमें भक्ति करते हुए, क्या फायदा मिला हमें। या लोग उनको थोड़ा भड़का देते हैं, आसपास के लोग जो उनकी भक्ति से खुश नहीं है, या उनका टेस्ट लेते हैं, माया देवी टेस्ट लेती है उनका कि देखें कितना भक्ति में आगे बढ़ा है। तो उनको पिंच करते हैं कि देखा, हमने तो कहा था, क्या होगा भक्ति करके, कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीजों से विचलित हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धा कमजोर है। जबकि जो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं वो इस चीज को समझ पाते हैं, वो हर घटना को शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र चक्षु से देखते हैं। नारद मुनि ने उस घटना को शास्त्र चक्षु से देखा। ये नहीं कि नारद मुनि का उनको नारद मुनि बनने के बाद में अगले जीवन को दिव्य स्थिति मिल गई, उसके बाद में उस घटना को उस स्थिति उस दृष्टि से देखा, ऐसा नहीं है। उस समय भी उन्होंने उस घटना को उसी दृष्टि से देखा, शास्त्र चक्षु से। वो आगे के श्लोकों में आएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया, लेकिन कैसे, क्या कारण? परम काल से प्रेरित होकर। वो सर्प पर जो सर्प था उससे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं कि उस सांप ने डस लिया, उसको सांप मिल जाए तो उसको मार दूं मैं, ऐसा नहीं है। परम काल से प्रेरित होकर उसको भगवान की इच्छा मान रहे हो। काल भगवान है, कालो अस्मि। भगवान कहते हैं कालो अस्मि लोक क्षय, मैं सब कुछ का क्षय कर देता हूँ, काल हूँ, मृत्यु सर्व हर्षय। तो काल के द्वारा प्रेरित होकर, यानी उसे उसको वो परम इच्छा समझ रहे हैं, भगवान की इच्छा समझ करके उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया नारद मुनि। यद्यपि 5 वर्ष के बालक थे और एकमात्र सहारा उनकी माँ थी, दूसरा कोई सहारा नहीं था उनको, फिर भी ऐसी अप्रिय घटना को उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, भगवान की इच्छा समझ करके। क्यों? ये स्थिति उन्हें कैसे प्राप्त हुई? ये स्थिति प्राप्त हुई शुद्ध भक्तों का संग करने से। उन्होंने संग किया, भक्तों का वास्तव में संग किया, इस कारण इस चीज को शास्त्र की दृष्टि से देख पाए, नहीं तो नहीं देख पाते, रोते बिलखते। 5 वर्ष का बालक क्या करेगा? रोएगा बिलखेगा और क्या करेगा। लेकिन उन्होंने इस घटना को शास्त्र की दृष्टि से देखा, भगवान की इच्छा समझा। एक सत्यनिष्ठ आत्मा की ईश्वर के पास खींच लाने की ये विधि है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसको कि जो सत्यनिष्ठ आत्मा है, वास्तव में जो सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ का अर्थ है जिसकी भगवान में निष्ठा है। सत्य यानी भगवान, और निष्ठा यानी दृढ़ विश्वास। जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास है, भगवान के प्रति शरणागत है, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने पास बुलाने के लिए उसके जीवन में ऐसी घटनाएं करते हैं। जैसे हम देखते हैं अ, महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, यद्यपि उनकी 1 करोड़ रानियां थी, फिर भी कोई संतान नहीं थी। फिर नारद मुनि जी की, पर्वत मुनि की कृपा से उनको एक संतान हुई, पर्वत मुनि की कृपा से। तो संतान हुई, लेकिन 1 वर्ष बाद ही वो जो दूसरी उनकी विमाताएं थी, उन्होंने जहर दे दिया, उसको मार दिया, तो मर गई वो बच्चा मर गया वो। मर गया तो उनको इतना शोक हुआ, इतना विलाप किया उन्होंने। एक राजा होकर के, चक्रवर्ती सम्राट, 1 करोड़ रानियों के पति हैं, इतना विलाप किया। विलाप करना चाहिए, शोक होता है और शोक प्रकट करना भी चाहिए, लेकिन इतना विलाप किया कि वहां पर पर्वत मुनि, नारद मुनि वापस से आए, आकर के और फिर उनको समझाया। वो फिर भी समझने को तैयार नहीं थे। फिर उस बच्चे को वापस जीवित किया उन्होंने। बच्चे ने कहा, उन्होंने जब बच्चा थोड़ा एक्शन किया, उसने मूवमेंट किया, तो वो पुत्र पुत्र करने लग गए। तो बच्चे ने कहा, कौन सा पुत्र, किसका पुत्र, कौन से पिता, आप कौन से जन्म के पिता है मेरे? मैंने तो करोड़ों करोड़ों जन्म ले लिए, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो गए मेरे, हर जन्म में मुझे पिता मिले, आप कौन से जन्म के पिता?
तब जो है वो बच्चे ने और कुछ और भी उपदेश दिया। तब उस महाराज चित्रकेतु को रियलाइज हुआ। तो भगवान कई बार अपने भक्तों को अपने और नजदीक बुलाने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं उनके साथ में। तो जो वास्तव में सिंसियर होते हैं वो समझ जाते हैं और उन घटनाओं को शास्त्र की दृष्टि से भगवान की इच्छा समझ करके उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन जिनकी श्रद्धा कमजोर होती है वो तो छोटी सी घटना से भी विचलित होकर के भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन जिनकी श्रद्धा मजबूत है, सत्यनिष्ठ हैं, वो कभी भी हिलते नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता की परम इच्छा के फल स्वरूप इस संसार से तो भी उसकी माता को परम इच्छा की के फल स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। हम्म। हमारा इस दुनिया में तरह तरह का अटैचमेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से अलग अलग लोगों से बहुत तरह का अटैचमेंट रहता है। तो वो अटैचमेंट तोड़ते हैं भगवान। या तो हम स्वयं भक्ति करके धीरे धीरे डिटेच होते जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, डिटेच हो भी रहे हैं, लेकिन बाकी सबसे हो गए, एक आधी ऐसी होती है चीज जो हमें अटैचमेंट छूट नहीं पाता है। तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान चाहते हैं हम जल्दी हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये माम जानती थी, ऐसी बुद्धि देते हैं या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, घटना तैयार करते हैं जिससे हम उनकी ओर जा सकें। जैसे एक श्लोक आता है भागवतम में, तस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम से, कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका सारा धन हर लेता हूँ। भगवान कहते हैं श्लोक में। जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे यहाँ पर भारतवर्ष में शुरुआत में, तो उनके उनके गुरु जी का उनको आदेश मिला, उसके बाद प्रीचिंग शुरू किया उन्होंने। तो उनके जो उनका कार्य था, उनका जो बिजनेस था दवाइयों का था, उन्होंने बहुत प्रयास किया दवाई के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके गुरुदेव का आदेश था। दूसरा उनका आवश्यकता भी थी धन की, और प्राय वो हर बार फेल होते जा रहे थे उसमें। तो लास्ट में जब वो कुछ नहीं रहा उनके पास में, फिर वो घर से निकल गए थे। तो वो इस श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी, तस्याहम अनुगृह्णामि, उससे पहले कोट करते हैं। यानी इसको भगवान की योजना मान करके स्वीकार करते हैं कि जो भगवान किसी को अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं, और वो व्यक्ति अगर धन चाहता है, धन को नहीं छोड़ पा रहा है, धन चाहता है, उसके पीछे जा रहा है, यद्यपि वो सत्यनिष्ठ भक्त है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं तो सारा धन छीन लेते हैं, जिससे उसके जो रिलेटिव हैं वो सब उससे दूर हो जाए। क्योंकि रिलेटिव जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, समाज है, रिश्तेदार, वो तभी तक हमें पूछता है जब तक हमारे पास धन है। उनको जैसे डिक्लेयर हो जाएगा इसके पास धन नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गया है, सब दूरी बना लेंगे हमारे से। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, अगर बैंकक्रप्ट हो भी जाएं तो मजा मार्केट में या समाज में माहौल खराब नहीं होने देते, वहां पे माहौल बना के रखते हैं जैसे तैसे करके, कि हाँ इस व्यक्ति के पास बहुत धन है, धन चाहे नहीं भी हो। क्योंकि अगर मार्केट में वैल्यू खराब हुई, उसको कोई नहीं पूछेगा, सब दूरी बना लेंगे उससे। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त के साथ ऐसी स्थिति करते हैं ताकि वो सब लोग उससे दूरी बना लें, फिर उसका कोई जो है आश्रय नहीं रहे, वो किसी के पास जाए उसको कोई सहारा न दे। तो फिर वो 100% भगवान के शरणागत हो जाए, कि बस आप ही हमारे लिए, मेरे लिए, और दूसरा कोई नहीं, पूरी तरह शरणागत हो जाए। फिर जो पूरी तरह शरणागत होकर के पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है, फिर भगवान उसको अथाह धन देते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक ये हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है ये। भगवान अपने भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा से एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे भागवतम में हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं शास्त्रों में, भागवतम में और शास्त्रों में भक्तों की, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी के द्वारा एग्जाम्पल सेट किया गया है, जिसके द्वारा हम समझ सके कि किस तरह से प्रभुपाद जी खुद इस बात को वहाँ पे कोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग डर जाते हैं कि भगवान तो सब कुछ छीन लेते हैं, भक्ति क्यों करें।
ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान देते भी हैं। ध्रुव महाराज की डिजायर थी, इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से बड़ा पद मिले, तो भगवान ने उनको दिया। यद्यपि वे जब वो भक्त बन गए थे, 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की, भक्ति किया अच्छे से, भगवान प्रकट हुए, फिर उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मटेरियल चीजें कुछ चाहिए नहीं, मैं तो केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने उनको भक्ति वो सारी चीजें दिया। क्यों दिया? भगवान का नाम खराब नहीं, नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान की पूजा करने का मतलब है सब कुछ उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, वो मटेरियल चीजें चाहता है, वो सब उसको उसकी इच्छा खत्म कर देंगे। तो हम तो नहीं करेंगे भक्ति, क्योंकि शुरुआत में कोई व्यक्ति कुछ इच्छा लेकर भगवान के पास आता है, और इच्छा फिर उसकी पूरी हो, चाहता है मैं इच्छा पूरी हो, मैं ये एंजॉय करूं, मैं वो एंजॉय करूं, वो चीजें मुझे मिले। और अगर भगवान ऐसा करेंगे कि उस इच्छा को पूरा ही ब्रेन वॉश कर देंगे उसका, तो फिर दूसरे व्यक्ति प्रेरित कैसे होंगे? तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को 36,000 वर्षों के लिए राज्य दिया, और उसके बाद में ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य ध्रुव लोक का राजा बना दिया, जबकि यहाँ का राज्य नहीं चाहते थे वो। लेकिन कुछ उनके मन में पहले से डिजायर थी, वो बाद में वो जो राज्य चाहते थे, अपने पिता से बड़ा राज्य चाहते थे, तो अपने पिता का राज्य दिया 36,000 वर्षों तक। उसके बाद में ध्रुव लोक का राज्य दिया उनको, एक कल्प तक। और फिर कमिटमेंट साथ में कि वो ध्रुव लोक का राज्य भोगने के बाद तुम मेरे धाम में आओगे। तो कितनी बड़ी कृपा की उन्होंने। तो भगवान देते भी हैं, और देते तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। भगवान से ज्यादा कौन दे सकता है? सारे जो देवी देवता हैं वो सब भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंग स्वरूप हैं। भगवान उनको सप्लाई देते हैं, तभी वो हमें दे पाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट भगवान की शरण में जाएं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दार। हम चाहे अकाम हो, चाहे सकाम हो, चाहे मोक्ष कामी हो, कुछ भी हो, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेते पुरुष परम। हमें एकमात्र भगवान की शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि वो बालक पूरी तरह से उनके शरणागत हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी माता को जो है वो सर्प ने डसा, भगवान की इच्छा के अनुसार। और फिर वो आगे की घटना आएगी, किस प्रकार से वो जंगल में जाते हैं, तो जो साधु पुरुषों ने उनको उपदेश दिया था उसके अनुसार उसका पालन करते हुए, और जंगल में जाकर के फिर भक्ति करते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।